जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो एक ऐसे ग्रह पर आधारित है, वो है भूमिपुत्र मंगल ग्रह। देखिए, मंगल का नाम आते ही मन में कई प्रकार के विचारधाराओं का उत्पन्न होना, विरोधाभास का उत्पन्न होना, मंगलिक होना, नॉन मंगलिक होना, मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दंगल होना, अराजकता का माहौल रहना, समाज में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े उपद्रव जैसी स्थितियां मंगल की वजह से उत्पन्न होती हैं। और जहां तक सवाल है, 10 अगस्त 2022 को मंगल जो है वो वृष राशि में अपना प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, वृष राशि चूँकि शुक्र के क्षेत्राधिकार में आती है और जब शुक्र की राशि में मंगल का प्रवेश होता है तो चहुमुखी आर्थिक तीव्रता आती है, समाज के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, बरसात का जो मौसम है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, फसल और उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और हमारे आर्थिक तंत्र में जिस तेज़ी से गति पकड़ेगा, आप इस बात पर विश्वास करके मानिए कि शुक्र और मंगल की युति सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कराने में सफलता प्रदान करती है। तो जब वृष राशि में मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने वाली स्थिति करेगा, वाणी में दोष पैदा करेगा, आर्थिक समृद्धि होगी, जमीन जायदाद खरीदने के योग बनेंगे, यात्रा के दौरान चोट लगने की संभावना रहेगी और आंखों से संबंधित समस्याएं मेष राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही चमत्कारिक समय साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल जब वृष राशि में आएंगे तो वृष राशि वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी या नया व्यापार प्रारंभ करने के योग बनेंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ था या उसमें विलंब हो रहा था, उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग इसकी वजह से दिखलाई पड़ रहे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कंधे से संबंधित समस्या और घुटने से संबंधित समस्याएं तो परेशान करेंगी। पत्नी से मन मुटाव रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य का पड़ला कमजोर रहेगा। पराक्रम में निश्चित रूप से थोड़ी सी वृद्धि होगी, मगर खर्चों में बढ़ोतरी भी उसी अनुपात में देखी जा सकेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए प्रमोशन के योग काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं, धन संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं, गाड़ी घोड़े खरीदने के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि जैसी स्थिति उभर के आएगी, कोई भी पुराना विवाद उसको निपटाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र जो है वो काफ़ी मजबूती वाला आपको दिखलाई पड़ेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन समय है, प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी। प्रमोशन जिनका ड्यू चल रहा था उनके प्रमोशन होने के योग बनते हैं और सबसे विशेष बात है कि आपके संतान को लेकर आपको कई प्रकार की खुशखबरियां आपको सुनाई पड़ सकती हैं या आपके सम्मुख दिखलाई पड़ेंगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी, शत्रुओं में वृद्धि होगी, कर्जे में थोड़ी सी कमी दिखलाई पड़ेगी, पेट से संबंधित बीमारी और बीपी से संबंधित बीमारी कन्या राशि वालों को परेशान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, नौकरी के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं और जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं उन्हें काफ़ी आशातीत लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति दंगल कराने वाली रहेगी, वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी, पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से विवाद संभव है, यात्रा के दौरान चोट लग सकती है, शत्रुओं में वृद्धि होगी, कर्जों में भी वृद्धि इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ आपको अवश्य रूप से होगा और कोई गुप्त संपत्ति या गुप्त धनराशि आपको अवश्य रूप से प्राप्त दिखलाई पड़ रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है, पत्नी के रोजगार
में वृद्धि होगी या उसे नौकरी लगने की पूरी प्रबल संभावना दिखलाई पड़ रही है, या पत्नी को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष में कोई दुर्घटना जैसी स्थिति या उसके शुभ समाचार या शुभ समाचार आपको दोनों ही प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। विदेशों में कोई विवाद अगर आपके लिए नुकसान कर रहा था वो आपके फेवर में होगा। सरकारी संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है या सरकारी तंत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप ठेकेदार हैं या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं तो आपको आशातीत लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। संतान की तरफ से कोई कष्ट आपको प्राप्त होने वाला है। हाँ, अगर आपके संतान का अगर कोई होने वाली है तो निश्चित मान के चलिए कि संतान आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगी, और उसकी प्राप्ति में कहीं ना कहीं ऑपरेशनल जैसी सिचुएशन से गुजरना भी पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा, लेकिन व्यापार में अगर आप संलग्न हैं तो कहीं कर्जे में बढ़ोतरी होने के भी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गाड़ी घोड़े खरीदने का योग चल रहा है, संपत्ति खरीदने का योग चल रहा है, और कोई पुराना विवाद अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो उसमें आपको चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं का नाश होगा, कर्जे में कमी आएगी, परंतु माता की तरफ से आपको चिंता अवश्य सता सकती है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से विरोधाभास पैदा हो सकता है। हालांकि भाई बहन की किसी की शादी अगर नहीं हुई है तो उसके शादी होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। संपत्ति के विवाद उभर के आ सकते हैं, पड़ोसियों से संबंधों में गिरावट देखने को मिलेगी, और नौकरी के स्थल पर कहीं ना कहीं विवाद जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, ये तो मैंने बात करी कि वृष राशि में मंगल का आना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली मांगलिक दोष से पीड़ित है या मंगल की वजह से आपके जीवन में शारीरिक रूप से आपको समस्याएं आ रही हैं तो 6.25 रत्ती का मूंगा ट्रायंगुलर बनवा कर अनामिका उंगली में धारित करें। अगर आपके शत्रुओं में वृद्धि हो रही है, कर्जे में भी वृद्धि हो रही है, या विरोधियों से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप 6.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें, और 4.25 रत्ती का मोती कनिष्ठ का उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। और अगर आपको मानसिक रूप से अस्वस्थता रहती है, पेट से संबंधित बीमारियां परेशान कर रही हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता है, बीपी में फ्लक्चुएशन रहता है, या आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास में कोई कमी हो रही है, तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा के साथ साथ में बजरंग बाण का पाठ अवश्य रूप से करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को लड्डू और फूल माला अवश्य रूप से चढ़ाएं, और हो सके तो मंगलवार का अगर आप व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल के लाभों में तो वृद्धि होगी ही, बल्कि कुछ आपकी जो आत्मविश्वास में कमी आपको देखने को मिल रही थी उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। काले रंग का सेवन यानी काले रंग प्रकार के वस्त्र अवश्य रूप से नहीं पहने। लाल वस्त्र, क्रीम कलर के वस्त्र या सफ़ेद वस्त्रों का चयन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको आशातीत सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।